हेलो दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज सीरीज़। ये जो सीरीज़ होगी टॉपिक वाइज सीरीज़ होगी। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लाए हैं साइटोलॉजी का। साइटोलॉजी साइटोलॉजी की हिंदी की बात करें, किसकी? साइटोलॉजी की हिंदी बात करें तो क्या हो जाता है? कोशिका विज्ञान। आज के जितने भी हमारे प्रश्न हैं सारे कोशिका विज्ञान से संबंधित हैं। तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ है हमारी, तो उसको फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन की इकाई है। जीवन की इकाई क्या है? जीन, डीएनए, जीव या कोशिका? तो आपको पता होना चाहिए जीवन की इकाई क्या है हमारी। जीवन की इकाई है हमारी कोशिका, यानी कि सेल। बात ये करते हैं कि सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 में की थी। कब की थी? सन 1665 में की थी। अच्छा, एक बात और बता दें हम, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे, आपके जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो की थी मृत कोशिका की। कैसी? मृत कोशिका की। ठीक है, आप याद रखेंगे, मृत कोशिका की, यानी कि डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला हमारा है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। अच्छा, जीवित कोशिका आ गई यहाँ पर। बात किसकी कर रहे हैं? लिविंग सेल की। अब ये लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने, स्लाडेन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो वही जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने तो डेड सेल की, मृत कोशिका की खोज की थी, है ना, मृत कोशिका की। यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत कई होता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेल थ्योरी किसने दी थी भाई? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एवं स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, नॉल रस्का ने, या मेलपिक एवं विर्चॉफ ने। तो किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। आंसर याद रखेंगे, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भाई, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, भाई कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। भी कोशिकाओं का गुणन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन से होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। या अगला डी है, कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक इकाई है। मतलब क्या होता है? कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, डी राइट आंसर। जीव कोशिकाएं जो है जीव की संरचनात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल इकाई है। कैसी है? स्ट्रक्चरल। अच्छा अगला देखें, अगला क्या है क्वेश्चन हमारा? अगला प्रश्न है, कोशिका वंश परंपरा मतलब क्या? कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं की परिकल्पना किसने दी थी? मतलब ये परिकल्पना किसने दी थी कि जो कोशिकाएं हमारी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही विकसित होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो कैसी? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। किसने बताया था? तो लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, विर्चॉफ ने, या स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विर्चॉफ ने बताया था। किसने बताया था? एक संज्ञा किसने दी थी? विर्चॉफ ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है हमारा। आईएमपी ये सारे एग्ज़ाम, ये जो मैं आपको सीरीज़ करा रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम के लिए लाभकारी है। तो जीवाणु का आकार छड़नुमा पूछा है, रोड शेप्ड। कैसा पूछा है? रोड शेप्ड, छड़नुमा होता है। कैसा? बेसिलस का, विब्रियो का, कोकाई का, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो इसका क्या होता है? इसका होता है बेसिलस। कैसा होता है? छड़नुमा। छड़नुमा होता है बेसिलस, और कोकाई का मतलब होता है गोलाकार। इसका बैक्टीरिया कैसा? गोलाकार होगा, और विब्रियो का होगा कोमा के आकार का। कैसा होगा? कोमा के आकार का। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? छड़ का आकार का जीवाणु होता है बेसिलस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, डीएनए, 17 राइबोसोम, या कोशिका वृद्धि। तो क्या नहीं पाया जाता भाई? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन तो मिस हो गया। चलो अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या हमारा? एक प्रारूपिक पादप कोशिका में जल का प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है जल का भाई? 10, 20, 50 या 85? तो कितना होता है? इसका होता है 85%। पादप कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है? 85% होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन? अगला, पूर्व केंद्रीय तथा सुकेंद्रीय कोशिकाओं का आनुवंशिक तंत्र क्या है? एक समान और केंद्रक में
आबद्ध होता है। दूसरा बी, भिन्न होता है लेकिन केंद्रक में आबद्ध होता है। सी, केवल एक लक्षण में भिन्न होता है, पूर्व केंद्रकीय में हिस्टोन नहीं होते हैं जबकि सुकेंद्रीय में सदैव पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट, यही इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन एक सुकेंद्रीय जीव नहीं है? कौन सा नहीं है? यूग्लिना, एनावीना, स्पायरोगारा, एगेरिकस। तो कौन नहीं है भाई? 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का हो जाएगा एनावीना। एनावीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला भी क्वेश्चन अच्छा है। डीएनए पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से सभी में, यानी इन सभी में। तो किस में होगा? 12वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सभी में। भाई हरित लवक में मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में पाया जाता है, डी राइट आंसर। अगला क्या है? अगला है सुकेंद्रीय कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो सुकेंद्रीय कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं केंद्र कला पर, अंतःपद्रव्य जालिका पर, कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र कला पर भी होते हैं भाई, अंतःपद्रव्य जालिका, इसको हम लोग शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं, इसको ईआर भी बोलते हैं। अच्छा, कोशिका द्रव के स्वतंत्र रूप में भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कला निर्मित होती है भाई, किससे निर्मित होती है? लिपिड से, प्रोटीन से, लिपोप्रोटीन से, या सेलुलर एवं काइटिन से। तो जीव द्रव्य कला किससे निर्मित होती है भाई? इसका राइट आंसर दें हमें, निर्मित हो लिपोप्रोटीन से। किससे होती है? लिपोप्रोटीन से होती है। किससे होती है? लिपोप्रोटीन से। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना पूछ रहा है आपसे, तो किसने दी? कैमिलो गोल्जी ने दी थी, स्लाइडन एवं स्वान ने दी थी, सिंगर एवं निकोलसन ने दी थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगर एवं निकोलसन ने दी थी। किसने दी थी? सिंगर एवं निकोलसन ने दी थी। चलिए अगला क्या क्वेश्चन हमारा? अगला है प्रश्न नंबर, तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, किससे निर्मित होती है? क्वेश्चन क्या है दोबारा पढ़ेंगे। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो किससे निर्मित होती है? फॉस्फोलिपिड एवं ओलिगोसैकेराइड से। बी क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड एवं हेमिसोलुलोज से, फॉस्फोलिपिड एवं समाकल प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड एवं बाय प्रोटीन के समाकल प्रोटीन से। तो किससे हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड एवं बाह्य प्रोटीन के समाकलन प्रोटीन से। ठीक है, इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लेंगे इस पर, आईएमपी लगा लेना। इकाई कला बनी होती है, इकाई कला वही लिपिड प्लस शर्करा प्लस लिपिड से, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से, लिपिड प्रोटीन प्लस लिपिड से, या प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा भाई? 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, ये होता है इसका सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारे पास है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था भाई? सिंगर ने, निकोलसन ने, स्वान एवं स्लाइडेन ने, हक्सले ने। तो किसने बताया था? हक्सले ने बताया था। किसने बताया था? हक्सले ने बताया था। 19 का सवाल क्या है उससे? 19 का क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था भाई? जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? हक्सले ने, डुजार्डिन ने, पुरकिंजे ने, हुगो वॉन मॉल ने। तो किसने किया था? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्या क्वेश्चन हमारा? अगला है, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है भाई? यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल इसको बोलते हैं, हेमिसेलुलोज प्लस प्रोटीन पैक्टिन की, हेमिसेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज प्लस लिपिड की, हेमिसेलुलोज प्लस काइटिन की। तो किसकी बनी होती है? राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा हेमिसेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस सेलुलोज की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन क्या है हमारा? कोशिका भित्ति होती है मतलब सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल भाई, सेल वॉल कैसी होती है? पारगम में, अर्धपारगम में, अपारगम में, या विभेदित पारगम में। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पारगम में होती है। कैसी होती है? 21 का राइट आंसर पारगम में होती है।
अच्छा 22 का क्या है, कोशिका भित्ति में सबसे मोटी परत कौन सी होती है, सबसे मोटी परत पूछ रहे हैं। प्राथमिक भित्ति होती है, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति या मध्य पटलिका। तो कौन सी होती है सबसे मोटी भित्ति कोशिका भित्ति में, कौन सी परत होती है भाई, राइट आंसर बताएं। 22 का हो जाएगा हमारा द्वितीयक भित्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 का बी हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन का 23वां हमारा प्रश्न है, कोशिका भित्ति में दृढ़ता इसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सेल में दृढ़ता यानी कि मजबूती जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है, सेलुलोज की, सुवेरिन की, लिग्निन की या पैक्टिन की। ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप बता लेंगे इसको। तो इसमें क्या हो जाए, लिग्निन, लिग्निन यानी कि राइट आंसर सी, लिग्निन की उपस्थिति के कारण। अच्छा 24वां क्या आंसर हमारा इसका होगा, राइट आंसर क्या होगा, उच्च पादपों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त कौन सा अन्य पदार्थ पाया जाता है। उच्च पादपों में कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अलावा पूछ रहा है कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, ग्लूकोसामीन, हेमीसेलुलोज, काइटिन, म्यूरामिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का भाई, इसका 24 का हो जाएगा हमारा हेमीसेलुलोज, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पर निक्षेपण साधारणतः किस पदार्थ का होता है। तो किसका होता है, क्यूटिन का, खनिज पदार्थ का, लिग्निन का, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का हमारा, लिग्निन का, किसका, लिग्निन का, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 26 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन से कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, मतलब कौन सा कोशिकांग है जो पादप में, कौन सा कोशिकांग है जो पादप में और जंतु दोनों में पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम, तारका एवं राइबोसोम, हरितलव एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति एवं कोशिका कला। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। चलिए 26 का क्या हो जाएगा ए। अच्छा 27 का देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित किसकी खोज की। भाई एक बताया था हमने आपको, रॉबर्ट हुक, किसको क्या बताया था ऊपर हमने आपको, रॉबर्ट हुक ने बताया, रॉबर्ट हुक नाम बताया था हमने। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया, कोशिका के बारे में बताया। ये क्या है, रॉबर्ट ब्राउन कौन है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्र की कोशिका की, सॉरी केंद्रिका की कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसकी की थी, केंद्र की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। भाई रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्र की खोज की। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन क्या है हमारा, तो केंद्र का नाम किसने दिया, केंद्र का नाम किसने दिया था, फॉन्टेना ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कैमिलो गोल्जी ने, बोमेन ने। तो किसने दिया था, फोंटाना ने दिया था, किसने दिया था, फोंटाना ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, केंद्र कला की संरचना सहायक होती है, किसमें होती है, तर्कों की व्यवस्था में, समजात गुणसूत्र के समीप आने में, पदार्थों के केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच आदान प्रदान में, पुत्री गुणसूत्रों के पश्चावस्था में अलग होने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का भाई, 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा सी, पदार्थ के केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच आदान प्रदान में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं हमारे पास होगा इसकी पीछे एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पर है एक सीरीज, चलो देख लो वहाँ पर। तो 30वां क्वेश्चन था हमारा, 30वां क्या है, गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है। तो कौन सा रंग उपयुक्त होता है, क्षारकीय, फुक्सिन, सेफ्रेनिन, मिथिलीन ब्लू, कार्मीन। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा 30 का, कार्मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्मीन हो जाएगा। चलो और कर लेते हैं, थोड़े से 8-10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखना, गुणसूत्रों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गुणसूत्र के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर, टीलोमियर्स या माइक्रोमियर। तो क्या कहते हैं, टीलोमियर्स कहते हैं। चलिए अगला क्या क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बिंदु निम्न में से किसका भाग होता है, किसका भाग होता है गुणसूत्र बिंदु, गोल्जी काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, सेंट्रियोल का या गुणसूत्र का। तो गुणसूत्र बिंदु किसका भाग होता है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र का भाग होता है, किसका भाग होता है, गुणसूत्र का भाग होता है। 33 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गुणसूत्र में से एक से अधिक व 5 से कम होती है। तो गुणसूत्र में एक से अधिक व 5 से कम कौन क्या होती है, क्रोमेटिड, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स या टीलोमियर्स। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीलोमियर्स, क्या होता है, टीलोमियर्स।
टेलोमियर्स। 33 का डी राइट आंसर। गुणसूत्र के शीर्ष कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं गुणसूत्र के शीर्ष आपको? क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, टीलोमियर्स। अभी ये पूछ चुके ना पीछे, आगे पीछे में बता चुका ना इसको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का क्या हो जाएगा? टीलोमियर्स। सीधे अभी आया था क्वेश्चन ये। अगला 35 क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र में जीन धारण करने वाला भाग होता है, तो कौन जीन धारण करता है? गुणसूत्र बिंदु, तंतु, तनोतु, गुणसूत्रीय तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो जीन धारण करने वाला भाग कौन सा है भाई? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी गुणसूत्रीय तंतु। क्या हो जाएगा? गुणसूत्रीय तंतु। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बस। धन्यवाद।